चलो, तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो देखो इसको, आप देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। वेरिएबल की अगर हम बात करें तो यहां पर दो वेरिएबल हमारे पास है, कौन कौन से बोलो, एक्स और वाई है। यहां पर वेरिएबल्स हमारे पास क्या है बोलो, एक्स और वाई है, ठीक है। और अगर हम डिग्री की बात करें तो एक्स का पावर भी 1 है, वाई का पावर भी 1 है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब मैंने कहा किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो मैक्सिमम होंगे वो कितने टर्म्स होंगे बेटा, 3 टर्म्स होंगे। 3 टर्म्स में जरा डिफाइन करना हमें, पहला जो टर्म होगा हमारे पास वो क्या होगा, एक्स टर्म्स होगा, जरा नोट कर लो। सेकेंड टर्म जो होगा वो वाई टर्म्स होगा, और थर्ड वन जो होगा वो क्या होगा बोलो, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टर्म। यानी कि अगर मैं कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखूं, तो अगर हमने ऐसा लिखा कि 2x + 3y + 5 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या कहा जाएगा बताओ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि यहां पर हमारे पास x और y दो वेरिएबल हो गए, एक हमारे पास x का टर्म हो गया, एक हमारे पास y का टर्म हो गया, और एक हमारे पास क्या हो गया बोलो, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट हो गया, ये आपके पास x टर्म्स हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, y टर्म्स, ठीक है। अब देखो इसके बाद किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को लिखने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या होता है कि एक तो हम क्या करेंगे, ax + by + c इक्वल्स टू 0 से लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ए होता है, ये आप नोट कर लो, मैं बार बार इसको बोलूंगा फॉर्म ए, ठीक है, ये फॉर्म ए हो गया। और अगला एक तरीका इसका ऐसा बनता है कि ax + by इक्वल्स टू c, इसको कहूंगा फॉर्म बी। एक काम करो, ज्यादा ए यूज होता है तो इसको हम लोग फॉर्म ए लिख लेंगे, ठीक है, जो ज्यादा ए इसी का हम यूज करेंगे, फॉर्म फॉर्म ए लिख लेंगे, और इसको क्या करेंगे बेटा, हम फॉर्म बी लिख लेंगे। बी वाले का यूज हम बहुत कम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में करते हैं, लेकिन वो डिलीटेड है, तो बेटर है कि इसी को फॉर्म ए ले लो, लिख लो, दिस इज कॉल्ड फॉर्म ए। चलो अब आप मुझसे, अगर आपसे मैं पूछूं कि मान लो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है -3x इक्वल्स टू 2y + 3, और मैं पूछूं कि इसे हमें फॉर्म ए पर ब्रेक करना है, तो क्या करोगे। अगर ये दे रखा, मैं बोलूं कि इसके फॉर्म इसके जैसा लिखो, तो कैसे लिखोगे, हाँ बोलो, ठीक, बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसको क्या लिखोगे बेटा, -3x और -2y इक्वल्स टू 3 लिख दोगे, ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लो कि ऐसा दे रखा हो x इक्वल्स टू 5y एंड +3/2, बताओ राइना क्या लिखोगे, फॉर्म ए पे लिखना हमें, हाँ, क्यों x + 5y, 5y को, हाँ, तो x - 5y इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 3/2। इस फॉर्म के बारे में समझ में आ गया। और अगर मैं ऐसा लिखूं, मान लो मैंने लिख दिया कि -x इक्वल्स टू -y और -3, और मैंने कहा कि इसको फॉर्म बी पे लिखो, तो अब कैसे लिखोगे, फॉर्म बी पे लिखना है, बताओ भाई तुम, भाभी जी, इसको फॉर्म बी पे लिखना है। इतना क्या सोचने वाली बात है यार इसमें, तुम्हारा अच्छा, अच्छा, अच्छा कोई बात, इस सीट पे बैठ, यहाँ बैठ, पीछे हो जाना, तुम थोड़ा आगे हो जाना, बोली क्या, थोड़ा सा बेटा आ जाओ, तुम उधर चले जाओ, हाँ, क्या लिखोगे बोलो, -x + y, इतना क्यों, वाई यू आर टेकिंग सो मच ऑफ टाइम, इतना इतना क्या समझने वाली बात है यार इसमें। यानी कि -x एंड +y एंड +3 इक्वल्स टू 0, समझ में आ गया। यानी किसी भी लीनियर के दो फॉर्म होंगे, एक पहला फॉर्म ए होगा एंड सेकंड फॉर्म ए होगा। अभिनव, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर मान लो अभिनव मैंने ऐसा लिखा कि -y इक्वल्स टू -x + 5, अब इसे हमें फॉर्म ए पर ब्रेक करना, तो व्हाट यू विल राइट, बोलो, सर -x +
y equals why to why why it's minus x, it will be plus x ना। yes sir. अच्छा सर अच्छा, तुम इधर शिफ्ट कर रहे हो, क्या बोले, फिर से बोलना क्या बोल रहे हो। सर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस फाइव। इसने क्या किया समझ में आया आप लोगों को, क्या किया इसने। हाँ इसको इधर करके इसको इधर लेकर चला गया, कोई बात नहीं। ए इक्वल्स टू बी लिखो या बी इक्वल्स टू ए लिखो, दोनों सेम चीज है ना। ठीक है, तो यानी कि ये बात तो क्लियर हो गया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हमारे पास दो फॉर्म होंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, और एक फॉर्म होगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। जब मैं ऐसा लिखता हूं ना, तो यूजुअली बच्चे एक प्रश्न तो हमसे हमेशा पूछते हैं, आपके दिमाग में भी है, किसी के दिमाग में है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, माइनस सी क्यों नहीं लिखा है। ये दिमाग में आता है ना कि माइनस सी क्यों नहीं लिखा। दोनों अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। इसको आप जब इसको देखते हो तो इसे मत देखो, और जब इसे देखते हो तो इसको मत देखो, ठीक है। अगर मान लो कि एक इक्वेशन ऐसा आ रहा है कि 2x एंड प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ये कौन से फॉर्म में है, ए या बी। फॉर्म ए में है ना। अब जब इसे हम बी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया। लेकिन मान लो कोई ऐसा लिखा हो कि माइनस एक्स एंड प्लस 3y, ठीक है, और माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, अभी किस फॉर्म में, फॉर्म बी में। अब अगर इसे हमें फॉर्म ए में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, माइनस 2 को हटा करके राइट हैंड साइड में कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, माइनस एक्स एंड प्लस 3y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों अलग अलग फॉर्म है, दोनों को अलग अलग तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। अभी तो समझ में आ गया कि हमारे पास लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होता है, उसके दो अलग अलग कौन कौन से जनरल फॉर्म होते हैं वो हम लोग समझ गए। अब हम टेंथ में क्या पढ़ने जा रहे हैं बता रहे हैं। अब हम टेंथ में इसी टाइप का एक और इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, इसी टाइप का एक और इक्वेशन, ये तो आपने नाइन्थ में भी पढ़ा ही होगा। अब सेम एक और हम पढ़ने जा रहे हैं, तो दूसरे का नाम हम ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी तो नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे, अब इसके नाम को चेंज करें। दूसरे का नाम हम ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी इक्वल्स टू 0 तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, अब इसके नाम को चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या किया, ए वन एक्स बी वन वाई इक्वल्स टू सी वन, ए टू एक्स बी टू वाई इक्वल्स टू सी टू कर दिया। अब एक टेंथ क्लास में हम आगे, समझ में आ रहा नाइन्थ और टेंथ में क्या फर्क है। नाइन्थ में फिर हमने एक ही इक्वेशन पढ़ा था, अब सिमिलर इक्वेशन हम टेंथ में एक और पढ़ेंगे, तो दोनों अलग अलग इक्वेशन होंगे, इसलिए क्या नाम रखा, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन, दूसरे का क्या रखा, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू सी टू। अगर इसको लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे बोलो, ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ए टू एक्स बी टू वाई और सी टू इक्वल्स टू 0। ये दो आपके अलग अलग इक्वेशन बन गए। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। चलो अब हम लोगों ने देख लिया कि किसी भी लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होता है। अब हम लोग केवल एक्सक्लूसिव बात करेंगे इसी फॉर्म का, दिस इज कॉल्ड फॉर्म ए, और यहीं से अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहां से, ठीक है। तो अब यहां से आप लोग प्रॉपर नोट करना शुरू करो। अब हमने एक इक्वेशन लिख लिया, क्या लिखा, अब यहीं पे इसको लिख रहा हूं थोड़ा। अब इसको लिखो कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल्स टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू सी। अब यहीं से पढ़ाई हम स्टार्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड फॉर्म ए, फॉर्म ए। अब निचला हेडिंग दे दो, सॉल्विंग, ठीक है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन क्या होगा बेटा, टू वेरिएबल। अब हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, मैंने सबसे पहले इसमें याद रखना, पहला एल्गोरिथम यूज करना है कि इक्वेशन अगर किसी तरीके से फॉर्मेट में दे रखा हो, कोई भी फॉर्मेट में, आप उसको क्या करोगे, कन्वर्ट, कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म ए, फॉर्म ए में कन्वर्ट करना। पहले तो आपको याद रखना चाहिए, जैसे अगर मान लो कि मैंने ऐसा एक इक्वेशन दे दिया कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, और मैंने ऐसा लिखा हुआ देख लो, माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई
n+3 और यहां लिख दिया कि 2x इक्वल्स टू -5y+2। तो मैं अब आपसे अगर ये पूछूं कि इक्वेशन क्या फॉर्म ए पर है तो व्हाट विल से? नहीं, नहीं है ना। तो आप क्या करोगे? इसे फॉर्म ए पे कन्वर्ट कर दोगे। आप बताओ कन्वर्ट करने के बाद क्या आएगा? करके दिखाओ क्या रहा है। कन्वर्ट करो इसको। कन्वर्ट करने के बाद रिया, इज इट क्लियर टू यू? तो कन्वर्ट करने के बाद क्या आएगा बेटा? -x, -x -y इक्वल्स टू 3 और यहां पे क्या हो जाएगा? 2x बोलो +5y इक्वल्स टू -2। तो पहला एल्गोरिथम आप लोगों ने क्या सीख लिया? क्या सीखा? हाँ, +2। अच्छा, a+2 है ना। हाँ, 2x +5y इक्वल्स टू +2 होगा। +2, ठीक है ये बेटा +2। तो फर्स्ट आप लोगों ने मेथड क्या सीख लिया कि सबसे पहले हमें क्या करना है? फॉर्म ए पर कन्वर्ट करना। फॉर्म ए क्या होगा बोलो? क्या होगा फॉर्म ए? a1x + b1y इक्वल्स टू c1 a2x। बोलो बोलो ना। a2x + b2y इक्वल्स टू c2। मेरे बोलने का वेट मत किया करो, बोला करो। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया क्या? ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि पहला हमारे पास इसका एल्गोरिथम क्या कहता है। ये क्लियर है सबको? 100% क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब आ जाओ, इसके बाद क्या करेंगे? हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि दोनों इक्वेशन में, जरा मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, x का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है, दोनों में क्या है। ठीक है, जैसे मैं पूछूं कि इसमें पहले वाले में x का कोएफिशिएंट क्या है तो क्या बोलोगे? -1 बोलोगे। y के कोएफिशिएंट क्या बोलोगे? कांस्टेंट टर्म क्या बोलोगे? दूसरे वाले में x का कोएफिशिएंट क्या होगा? y का क्या होगा? और कांस्टेंट क्या होगा? होगा। मैं पूछूं इसमें a1 का वैल्यू क्या है तो क्या बोलोगे? राइट ना। b1 का वैल्यू क्या है? एक तो आप लोग इतने देर कहते हो ना सर, मैं ऐसा बोलने क्लास में बार बार मैं कहता हूं अलर्ट, मैं कह रहा हूं अलर्ट रहा करो। मैं क्लास में कहता हूं अलर्ट रहा करो, ठीक है? क्लास में बैठने नहीं आते, क्लास में अलर्टनेस के साथ आते हो। एकदम इंस्टेंटली सुना करो कि मैं क्या बोल रहा हूं। बिल्कुल। a1 का वैल्यू क्या होगा? b1 क्या होगा? b1 क्या होगा? c1 क्या होगा? और a2 क्या होगा? b2 क्या होगा? c2 क्या होगा? देखो टाइम लगते, जैसे पूछ रहा हूं उसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो मैंने कहा कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैंने आपसे ही कहा कि अगर हमें, देखो दो मेथड है सॉल्व करने का, एक मेथड है एलिमिनेशन और एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन। तो पहले आते हैं मेथड क्या। यहां पे देख लो, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड कौन कौन सा बेटा? एक बोलो, एक एलिमिनेशन। तो पहले अभी हम एलिमिनेशन की बात करते हैं, उसके बाद आएंगे दूसरे पे, जो दूसरे की शुरुआत करेंगे। अब मैंने एलिमिनेशन में सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्म ए में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? फॉर्म ए में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्म ए के बारे में आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया है ना। कन्वर्ट करने के बाद वी हैव टू चेक कि दोनों में x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है। पहले में x का कोफिशिएंट क्या था? दूसरे में क्या था? हाँ है ना, था ना। पहले में y का कोफिशिएंट क्या है, दूसरे में क्या है? अब मान लो कि हमें x को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना मतलब हटाना वहां से। तो जब x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, x वाले टर्म को, यानी कि दोनों के कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? जब हमें x के कोफिशिएंट को हटाना है तो दोनों के स्ट्रेंथ को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। नहीं, अरे यार, एक मान लो एक खली है, खली के नाम तो सारे सुने हो ना। अब खली से एक नॉर्मल किसी इंसान को लड़ा दिया जाए तो लड़ पाएगा? जीत पाएगा? उससे नहीं जीत पाएगा ना। तो उसको क्या, अगर उससे लड़ाई करनी है तो क्या करना पड़ेगा? उसके ताकत को उसके बराबर करना पड़ेगा। नहीं, तो हटाने के लिए दोनों के स्ट्रेंथ को बराबर करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर्म ए में कोई भी इक्वेशन आ जाए ना, आ जाने के बाद अब हम क्या करेंगे? इसकी नेमिंग कर लेंगे। तो नाम लिख लिया, पहला 1a, सेकेंड। क्या बोला मैंने? इक्वेशन को हम फॉर्म ए में कन्वर्ट कर लेंगे। करने के बाद क्या लिख लेंगे बेटा? 1 और 2 करके उसकी नेमिंग कर। कब? ये फॉर्म ए में करने के बाद करना, उसके पहले नहीं करना है। अब 1 और 2 आ गया, अब चेक करेंगे। अब बताओ, देखते हैं आप लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड में देख रहा हूं। अब बताओ
एंजेला बताओ। अब पहले में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? -1 है, ठीक है बेटा। दूसरे में क्या है? ठीक है, 2 है ना। एक में -1 एक में 2 है। अब दोनों को हटाने के लिए अगर मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, यार इसमें तुम किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे, किस नंबर से करोगे? -2 से करोगे तब तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। चलो -2 से करोगे तो +2 हो जाएगा। मेरी बात सुनो, हम -2 से क्यों करेंगे, हम 2 से कर देंगे। 2 से करने पे क्या होगा? -2 और नीचे +2 हो जाएगा। दोनों एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा? होगा ना, दोनों एलिमेंट होगा कि नहीं? तो हमने क्या किया, लिख दिया यहां पर कि मल्टीप्लाइंग, लिख लो मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से पूरे इक्वेशन को यू आर मल्टीप्लाइंग, ऐसा नहीं कि आप एक को करें, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो बेटा। अब बताओ क्या होगा, बोलो। -2x -2y एंड 3 2 जा 6 होगा। आप 2 से आ जाओ, ये 2x और +5y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं? आ गया? बोलो ये हुआ कि नहीं? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बात क्लियर है? अब देखो, ये तुम्हारा पहला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, हट गया ना, एक्स का टर्म हट गया। अब बचा क्या यहां पर बताओ? -2y +5y किसके बराबर? 3y के बराबर। तो ये पॉजिटिव क्या हो गया बेटा? 3y। और 6/2 क्या आ जाएगा? तो 6 एंड 2 क्या होगा? 8। यहां पर ऐड हो रहा है, यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया? 8/3। y का वैल्यू 8/3 आ गया। नोट कर लिया यहां तक? नोट कर लो। यानी कि y जो होगा दैट विल बी 8/3 होगा। मैं सारे अलग अलग केसेस अभी लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। तो y क्या होगा बेटा? यहां पर 8/3 के इक्वल होगा। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फर्स्ट में या सेकंड, जहां मन करे आपको, जो देखने में आसान लगे वहां पर क्या करो, इसको सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1। कहां आपको कहां बेटर लग रहा है, 1 या 2 में? हाँ, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1। तो बेटा 1 में हमारे पास क्या है बताओ? -x -y इक्वल्स टू क्या था, बोलो? 3। और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? -x और y का वैल्यू क्या था? 8/3 ना। तो 8/3 इक्वल्स टू 3। तो -x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 एंड प्लस 8/3। तो एक क्या हो जाएगा, बोलो? 3 3 3 9 प्लस 8, तो एक क्या हो जाएगा? 17/3 होगा। और यहां पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो? -17/3। यहां पर आंसर आ गया कि हेंस, ठीक है, x इक्वल्स टू -17/3। और क्या करेंगे? y इक्वल्स टू क्या? y इक्वल्स टू 8/3। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आ रहा है? चलो अब इसके ऊपर मैं अलग अलग सारे केसेस लेकर करवा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं। अब सब अलग अलग केस लेकर करवा। हो गया? आंसर आ गया? चलो अभी तक मैंने क्या बोला था, मुझे कौन समझा सकता है? अभी तक क्या क्या बोला? अभी तक क्या क्या रूल हम सीख गए? कि सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को क्या करेंगे? फॉर्म ए में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हमें डिसाइड करना है कि हमें किसके कॉफिशिएंट को एलिमिनेट करना है। जिसके कॉफिशिएंट को एलिमिनेट करना होगा उसके क्या करेंगे? कॉफिशिएंट को हम इक्वलाइज कर लेंगे, है ना। इक्वलाइज कर लेंगे, करने के बाद साइन चेक कर लेंगे, प्लस माइनस किससे कट रहा है। काटने के बाद एक वैल्यू निकल जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे? फर्स्ट या सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके, पुट करके, फिर दूसरी वैल्यू को निकालेंगे। यहां तक तो क्लियर है? अब चलो, मान लो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया, अब जरा बताओ, देखते हैं मुझे कौन कौन हेल्प करेगा। मैंने कहा कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तुम थोड़ा सा इंटरेक्ट करो। एक क्वेश्चन दिया हमने 2x + 3y इक्वल्स टू 5, और एक दिया हमने 3x + 2y इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से है कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, ये जनरल फॉर्म पे दोनों है? हूं? है? यस है। a1 का वैल्यू क्या है? b1 क्या है? c1 क्या है? a2 क्या है? b2 क्या है? c2 क्या है?
है। 7 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू c1 के ऊपर है। जब है तो नाम रख देंगे। हो गया। दूसरा क्या करेंगे, अब किसको एलिमिनेट करना बताओ, किसको मन कर रहा है, एक्स या वाई, किसको एलिमिनेट? हाँ दोनों, हाँ तो मैंने किसको एलिमिनेट करना चाहता हूं, जिसको एलिमिनेट करना है उसी को पहले सेम करेंगे। किसको करना है, हमें वाई को करना है, एक्स को करना है? बोलो यार जो बोलो। अरे किसको हटाने का है वो तो तुम्हारे लिए सब देखने में खराब कौन लग रहा है जिसको पहले हटा दिया जाए? हैं लो, क्या तुम्हारा पूरा बैच पॉज मोड ही है क्या? भाई कुछ नहीं बोलते हो क्या? एक्स को हटा दें तो एक्स को हटा दें तो भाई एक्स का कोएफिशिएंट पहले में 2 है, दूसरे में 3 है, तब क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो सबसे सिंपल तरीका क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, दोनों को, यानी कि हम पहले को, जरा बात को, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं पहले को क्या करूंगा 3 से, दूसरे को क्या कर दूंगा 2 से। अब आप बहुत बच्चे इस पे एग्री नहीं होंगे कि क्या सर जरूरी है? ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है जरा ध्यान दो, पहले को हमें बराबर करना, सुनो मेरी बात को ध्यान से। अगर मेरा मन होना तो मैं पहले को 6 से मल्टीप्लाई करूं और दूसरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। नहीं, या तुम पहले को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 टू जा क्या होगा, 12x होगा, पहले को 4 से करोगे तो 12x होगा। ये जरूरी नहीं है कि हमें इससे ही मल्टीप्लाई करना है। किसी का मन किया कि नहीं सर आपके साथ में एग्री करता ही नहीं, मेरा मन कर रहा है कि पहले वाले को मैं 30 से करूं और दूसरे वाले को मैं 20 से करूं, कर लो भाई। नहीं समझे? अगर पहले वाले को एक बच्चे का, एक का मन ऐसा कर रहा है, एक का मन कर रहा है कि नहीं सर मैं पहले वाले को, मेरा मन कर रहा 30 से मल्टीप्लाई करने का, दूसरे वाले को 20 से, तो क्या करोगे, लड़ाई करोगे क्या? भाई 30 से मल्टीप्लाई करेगा 60x हो जाएगा, इसको 20 से करेगा 60x हो जाएगा। मतलब मेन हमारा टारगेट क्या है ना कि दोनों में कोएफिशिएंट को बराबर करना। अब बात समझ गए? अब इसने जो बोला ना सबसे सिंपलेस्ट वे यही है मल्टीप्लाई करने का, इसलिए हमने क्या किया, ऑल्टरनेट मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसको 3 इसको 2 से कर दिया। तो हमें इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन यहां पर क्या हो जाएगा आपके लिए, लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को कि नहीं समझे? तो अब इसे मल्टीप्लाई किया 3 and 2s, आ जाओ। तो अब क्या हमारे पास आया बेटा, एक 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 5 3 जा 15, 2 से मल्टीप्लाई किया 6x अब प्लस क्या हो गया 4y और इक्वल्स टू क्या हो गया 14 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों के सुनो, अब ये +6 है तो क्या करेंगे, नीचे वाले के साइन को चेंज कर देंगे, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो क्या किया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, है ना बेटा? तो ये दोनों पार्ट कट गया, 9 से 4 गया तो क्या बचा बोलो, 5y बचा, 15 से 4 गया तो क्या बचा, +1 बचा, यानी कि y का वैल्यू क्या हो गया 1/5, y 1/5 आ गया। अब इस y के वैल्यू को हम कहां पर पुट करें बताओ, फर्स्ट या सेकंड, जहां मन करे वहां कर सकते हो, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमें यही पुट करना है। तो बेटा यहां पर आ गया 2x एंड प्लस 3y इक्वल्स टू क्या आ गया 5, यहां पे 2x एंड प्लस 3 इंटू क्या हो गया 1/5 इक्वल्स टू 5, तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 5 माइनस 3/5, तो ये क्या होगा 25 माइनस 3/5 होगा, बोलो ये होगा। तो अब यहां पर जो तुम x निकालोगे तो क्या हो गया 22/5 और ये 2 भी जाकर क्या हो जाएगा नीचे 2 11 जा, दैट मीन्स कि 11/5 के इक्वल है। कैलकुलेशन करके चेक करो, ठीक है? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है, एनी डाउट? तो हमारे पास यहां पर y का वैल्यू 1/5 और x का वैल्यू क्या आ गया 11/5। ठीक है, डन यहां तक। अब चलो मान लो अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कि x/2 माइनस y/3 इक्वल्स टू 1,
और यहां पे कह रहे कि 2x/3 एंड माइनस वाई इक्वल्स टू 5, और एक क्वेश्चन कह रहे कि सॉल्व फॉर x, तब क्या करोगे आप बताओ। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये जो इक्वेशन है वो फॉर्म ए पर है कि नहीं है, फॉर्म ए पर है, पक्का बताओ, सोच करके बताओ, फॉर्म ए पर है। अब एक बात बताओ, अब दूसरा मैं पूछूंगा, मुझे बताना, अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं तो एलसीएम 6 होगा बच्चे, होगा। 2 3 जा, यहां पे 3x आ जाएगा, यहां पे 2y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और यहां पे 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो एलसीएम 3 है, और यहां पे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, और यहां पे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो अब मुझे ये बताओ, मैंने कि ऐसा नहीं कि आप बोला कि सर प्रेशर कर रहे हैं, तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 है, और एक 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 है। मेरा क्वेश्चन तुमसे है, और सब लोग हैंड रेज करोगे कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत। अब एक बच्चे ने इस इक्वेशन को बोला तो कि सर ए जनरल फॉर्म पे है, फॉर्म ए पर है, कोई इसमें दोहरा वाली बात नहीं, आप लोगों ने बता भी दिया कि a1 b1 c1 की वैल्यू क्या। अब मुझे बताओ कि इक्वेशन को सॉल्व करना यहां से आसान होगा या यहां से आसान, दोनों में किस फॉर्मेट पे आप इक्वेशन को सॉल्व करने में ज्यादा आपके लिए कन्वीनियंट होगा, सिंप्लीफाइड होगा, है ना, समझ में आ गया। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आप सॉल्व करोगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि हमें डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म्स नहीं रखने, समझ में आ गया, बिल्कुल नहीं रखने। तो क्या करना, उसको सॉल्व करके हमें सिंपल फॉर्म में लाना, समझ में आ गया। तो चलो, इक्वेशन तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है, यहां पर क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर क्या, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे और इस फॉर्म में लेकर आएंगे। जब बिल्कुल स्ट्रेट इस फॉर्म में आ गया तो इसको 1 और इसको 2 मान लेंगे, समझ में आ गया। ये अगला केस है, तो नोट कर लो इसको, इसको नोट करो, दिस द सेकेंड केस यू हैव। और यहां पर आप लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब हमें सॉल्व करना हो तो हमें डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म्स नहीं चाहिए, अगर है तो उसको क्या करेंगे, सॉल्व करके हटा देंगे, है ना। जैसे हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया इसको, क्लियर है कि नहीं। यहां पर चलो, नोट कर लिया आप लोगों ने, क्या नोट कर लिया सारे, नोट कर लो। y को एलिमिनेट करना, जनरल फॉर्म पे पहले लिया है, पूरा शुरू से एल्गोरिथम पता चल रहा है ना कि सॉल्व करके हमें फॉर्म ए पर लाना है, डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म्स हमें नहीं रखना, आ जाए तो 1 और 2 लेट कर लेना है। अब हमारे ऊपर है कि हमें किसको वहां से एलिमिनेट करना है, जिसे एलिमिनेट करना होगा उसके कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, हम इक्वलाइज कर देंगे। बताओ क्या करेंगे, बहुत बढ़िया। और 2 में, हाँ, एक प्रिकॉशन लेना है, जब भी आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हो कभी भी साइन के साथ मल्टीप्लाई मत करना, क्या समझे मेरी बात। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि -3 के साथ करेंगे और -2 के साथ करेंगे, साइन को अपनी जगह पे रहने दो। बात समझ में आ गया, साइन कभी यूज नहीं करना। अब चलो कर लिया, तो बताओ क्या आएगा हमारे पास, जल्दी बोलो। 9x माइनस 6y इक्वल्स टू 18, और यहां पे क्या आ जाएगा, 4x माइनस क्या होगा 6y इक्वल्स टू क्या हो गया 30, आएगा बेटा। अब y को एलिमिनेट करने के लिए क्या हमें साइन को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी, दोनों माइनस है ना, तो प्लस की जरूरत पड़ेगी, है ना, पड़ेगी ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, साइन चेंज कर देंगे, माइनस ए प्लस, और ये क्या, बोलो माइनस, बोल तो लिया करो यार, 6y। 9 से 4y गया तो क्या बचा, 9 से 4 गया तो 5x, और ए क्या आ गया, 18 से -30 चला जाएगा तो माइनस क्या होगा, -12, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, -12 अपॉन क्या आ गया 5। आया कि नहीं, आ गया, क्लियर यहां तक। अब इस वहां एक सेकंड बेटा, बस एक सेकंड, इस वैल्यू को कहां पर पुट करेंगे हम, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, एक सेकंड बेटा आ रहा हूं, ठीक है। 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, तो 3
अंडर ब्रैकेट -12 अपॉन 5 -2y इक्वल्स टू 6, तो ये होगा बच्चे -36 अपॉन 5 -2y इक्वल्स टू 6, तो -2y इक्वल्स टू 6 प्लस 36 अपॉन 5। देखो थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा, और ये 30 एलसीएम लोगे और 35 अपॉन 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 65 अपॉन 5 हो जाएगा। अब जब तुम y निकालोगे तो -2 नीचे जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा -65 अपॉन क्या हो जाएगा 10। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या करोगे 5 2 जा 10 और ये क्या हो गया 13, यानी कि ये आ गया -13 अपॉन क्या होगा 2। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y, ये y का वैल्यू। हाँ यहां पे करेक्शन कर लो भाई, 36 था, मैंने उसको गलत लिख दिया, शुरू से कर लो कोई बात नहीं। एक सेकंड, -2y इक्वल्स, एक सेकंड, 6 प्लस 36 बाई 5, 30 प्लस 36 यहां कर दे रहा हूं। हाँ देखिए बेटा, -2y ये क्या हो जाएगा 66 बाई 5, अब y जाएगा तो -66 बाई 10 है ना। अब इसको 2 से कर लो, क्या -33 यही आ रहा है, -33 बाई 5। पहला ब्रैकेट को ब्रेक करोगे तो क्या आ रहा है बताओ जरा, 2x प्लस 2 -3y -3 -2 इक्वल्स टू 0। बताओ बच्चे क्या आ गया 2x -3y और ये -5n प्लस 2 क्या होगा बोलो, -5n प्लस 2 -3 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ये क्या आ जाएगा 2x -3 इक्वल्स टू 3। देख लो अब ये फॉर्म पे आया, ये समझ रहे हो, ये बात अब क्लियर हो गया यार। पहला अब a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 पे लाया कि नहीं लाया बताओ। अब इसी तरीके से क्या करेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन का भी काम कर देंगे, सेकेंड का भी काम करेंगे, तो ये बताओ यहां पे क्या आएगा 3x -3 प्लस 2y एंड प्लस 6 -1 इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसको क्या करोगे बेटा बताओ, 3x एंड प्लस 2y, अब बताओ 3x प्लस 2y और -3 प्लस 6 क्या हो गया बोलो +3, -3 प्लस 6 क्या हो गया +3, +3 से 1 गया तो क्या बचा 2, 2 जब इधर जाएगा तो क्या होगा -2, यानी कि a क्या बन गया -2। आया कि नहीं -2 बताओ। अब इसको क्या करेंगे हम, दोनों इक्वेशन को साथ में लिख देंगे, यानी कि बार बार मैं यही कह रहा हूं कि हमें इक्वेशन को a1x b1y इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2 पे कन्वर्ट करना, वो चाहे जैसे भी करना हो करना है। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गया, क्या आया भाई, पहला इक्वेशन क्या है बोलो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x -3y इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू 3 है, और सेकेंड इक्वेशन क्या था 3x प्लस 2y, 3x एंड प्लस 2y इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू -2। चलो जी -2। अब बताओ, अब जनरल फॉर्म पे आए कि नहीं। अब क्या करेंगे इसको, अब हमें अगर y को हटाना हो तो क्या करेंगे, हाँ 1 को 2 से करेंगे और सेकंड को 3 से कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि बेटा जैसे ही आ गया जनरल फॉर्म पे तो 1 एंड 2 ले लिया, अब 1 को 2 से करेंगे और सेकंड को 3 से करेंगे। चलो अब करो, इसको करने के बाद चेक करो क्या आ रहा, 4x -6y इक्वल्स टू 6, ये 9x एंड प्लस 6y इक्वल्स टू -6। ये दोनों टर्म कटेंगे, साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, एडिशन, ठीक है। यानी कि दोनों ऐसे ही कट गए। 9 एंड 14 क्या हो गया 13x और 6 - 6 क्या होगा 0 हुआ बेटा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 0 डिवाइड 13 0, x का वैल्यू 0 आ गया, आया x 0। अब इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट में,
तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 3, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 3, तो माइनस 3y किसके बराबर 3 के बराबर, और y किसके बराबर बोलो -1। ये दोनों आंसर आ गए। अब क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? अब मैं दूं करने के लिए, आप लोग अब कर पाओगे कि नहीं? अब कर पाओगे ना? चलो अब नोट कर लो। तो -47y आ गया, और ये क्या आ जाएगा बताओ, -141, बोलो -141। भाई अब तो कर लो, इतने सारी चीजें बता दी गई। तो y इक्वल्स टू 141 अपॉन 47, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। y 3 आ रहा है जी, y 3 आ गया ना, तो y 3 आ गया, ये कट जाएगा। तुम लोग बोले बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। अब इस y की वैल्यू को क्या करोगे, सेकंड वाले में पुट करना, सेकंड छोटा है इससे, तो यहां पर क्या हो गया 2x n प्लस 3y इक्वल्स टू क्या होगा बोलो 13, यहां पे 2x n प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 13, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो गया 13 माइनस 9, ये क्या हो गया 4, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 4/2 एंड दैट इक्वल्स टू 2, यानी कि x2 एंड y3 जो होगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर होगा। आ रहा है? आ गया? बोलो आया कि नहीं तुम लोग का? अभिनव आ गया? मोक्ष? Yes, sir. चलो अब इसका नेक्स्ट ट्राई करो। फर्स्ट तो चलो मैंने करवा दिया, सेकंड करो। सेकंड में बिल्कुल मैं हेल्प नहीं करने जा रहा हूं आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन क्या था 10x, सेकंड क्वेश्चन था 10x और प्लस 3y इक्वल्स टू 75 है ना, 75, और 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 11, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 11। अब हमने कहा कि भाई इसको जो मल्टीप्लाई कर लो वो 3 से कर लो और इसको 5 से कर लो, 30 तो लाना है, बराबर तो लाना, हमें इक्वल लाना है, तो आ गया इक्वल। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 30x और ये क्या हो गया 9y, और 5 3 जा 15, 5 कैरी 1 और 2 2 5, यही आ रहा ना। तो ये 30x और ये -25y और इक्वल्स टू 55। चलो भाई, ये माइनस प्लस और माइनस, ये सब्ट्रैक्शन है, ये कट गया, ये क्या रहा 34y, और ये माइनस करने पे क्या रहा है 170। तो y का वैल्यू क्या आया तुम लोगों का 170/34, 35, ये आ गया 5। अब इसकी वैल्यू को कहां पे पुट करना चाहते हो बताओ, कौन ज्यादा आसान लग रहा है? सेकेंड। तो क्या करना, 6x माइनस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 11, तो 6x इक्वल्स टू 11 प्लस 25, ये क्या हो गया 36, यानी कि x का वैल्यू 6 आ रहा होगा, यही आ रहा ना, 6 आ रहा, यही आ गया। चलो 6 आ गया। अब आ जाओ इसके थर्ड क्वेश्चन में। पहले थर्ड में क्या करोगे, सबसे पहले जनरल फॉर्म पे लेकर आओगे, तो क्या बनेगा 11x प्लस 15y, हाँ पहले बनेगा 11x एंड प्लस 15y इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या बन जाएगा -23, और इसके बाद क्या बन जाएगा बेटा 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 20। चल अब फर्स्ट और सेकंड किसको हटाना चाहते हो यहां से, y वाले को हटाना चाहते हो बेटा, ठीक है। तो इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 15 से मल्टीप्लाई करो, तो 11 2 जा क्या होगा 22x और 15 2 जा 30y इक्वल्स टू क्या हो गया -46, ये क्या होगा 100,
5 ना 115 और ये क्या हो गया -30y, ये 300 आप निकाल लो। नहीं 105 ही होगा ना, ये 105 हो गया, 15 जाए ना। आप कर लो, करो इसको। क्या आंसर आ गया इसका? इसका आंसर क्या है बेटा? y इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू 2। अब तो कर लोगे भाई, कर लो, इसको तो निकाल लो। हो गया, हो गया बेटा दर्शिल? चलो एक और क्वेश्चन कर लो, लिख लो यहीं पर। 2x - 1 - 3y + 2 इक्वल्स टू 3 और 3x + 1 - 2 y - 1 इक्वल्स टू 5। सॉल्व करो x और y के लिए। टू एक्स -3y, 3 - 4 आ रहा है। 3 - 4 क्या हो जाएगा? -1 के बराबर हो जाएगा। पहले इक्वेशन क्या आ रहा था? 2x - 3y इक्वल्स टू -1 है। 2x - 3y इक्वल्स टू 3। आप हमारा क्या आ गया? 2x - 3y इक्वल्स टू 11 के बराबर आएगा। ये आ रहा है। देखो आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, इसको देखो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि हमें पहले फॉर्म, उसके फॉर्म के ऊपर लाना पड़ेगा। ये तो क्लियर, ठीक है। तो आप इसको, बहुत नॉर्मल है, इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ब्रैकेट को ब्रेक कर दो। तो 2x - 2, आपने गलती पकड़ना कहाँ पे की हो, -3y - 6 इक्वल्स टू 3 आया तुम्हारा? हाँ तो वही ये गलती है ना। तो 2x - 3y बेटा, और -2 - 6 क्या होगा, -8 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 2x - 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11 होगा। अब दूसरे इक्वेशन पे आ जाओ। यहां पे क्या कह रहा, बोलो? 3x + 3 - 2y एंड +2 -2y + 2 इक्वल्स टू 5। तो एक क्या आ जाएगा, 3x और -2y, और 3 + 2 क्या हो गया, +5 इक्वल्स टू 5। यानी कि सेकेंड इक्वेशन तुम्हारा आ रहा है 3x - 2y इक्वल्स टू 0। यही आ रहा है, ठीक है। ये 0 के बराबर आ गया। तो अब आगे दोनों फॉर्म में, अब दोनों की हम नेमिंग कर लेंगे। अब पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था, अब 2x - 3y इक्वल्स टू 11। ये था 2x - 3y इक्वल्स टू क्या बेटा, 11। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x - 2y इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x - 2y इक्वल्स टू 0। ये आ गया 3x - 2y इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे बोलो? अब किसको क्या काटना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या काटना चाहते हो उससे? किसको एक्स एलिमिनेट करना है? तो कोई बात नहीं, एक्स एलिमिनेट कर लो, 3 से कर लो और इसको 2 से कर लो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बोलो, 6x और 33, और ये होगा 6x - 4y इक्वल्स टू 0। ये आ गया माइनस प्लस और माइनस, ये कट गया। ये क्या आएगा बोलो, -5y, और ये क्या हो जाएगा, 33। यानी कि y का वैल्यू यही आ रहा है, -33/5। यही आ रहा सबका y। कितने लोग आ गए भाई? चलो भाई ठीक है। अब y आ गया, इस y की वैल्यू को क्या करोगे तुम, x में पुट कर दो। तो 2x - 3 और -33/5। अच्छा इसको इस सबसे बढ़िया इसमें पुट कर दो, उसमें क्यों पुट करें, जब राइट में 0 दे रखा, ज़्यादा हमारे लिए आसान ये है ना, तो क्यों मुश्किल काम क्यों करें। ठीक है, तो 3x - 2 और ये क्या होगा, -33/5 इक्वल्स टू 0। तो 3x ये प्लस क्या होगा, 66/5 इक्वल्स टू 0। यानी कि 3x इक्वल्स टू आ गया -66/5। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा -66/15 आ रहा है।
हाँ वो काट लो, 3 से कट जाएगा तो काट लो, ठीक है, ये 3 5 से कट जाएगा ही ना। हाँ 20, आंसर आ रहा होगा -22/5। यार है माइनस आ गया, चलो भाई बड़ी अच्छी बात, कुछ सही कर दिया। आया समझ में? तो ये बताओ तुम लोग को एलिमिनेशन मेथड क्लियर हुआ कि नहीं? अभी अभी भी डाउट है? हैं? एक और थोड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन दे गया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं सीबीएसई बोर्ड में कम से कम 3 बार पूछा गया क्वेश्चन, उसको ले लेते। ये नोट कर लिया भाई? नोट कर लिया आपने पक्का? एक क्वेश्चन है √2x माइनस √3y इक्वल्स टू 0। तो डरना नहीं है, और यहां पे कह रहे हैं कि √5x एंड प्लस √2y इक्वल्स टू क्या है? 0। सॉल्व करना है x और y के लिए, बता दो इसका आंसर, तुम लोग कर लो, टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट्स का टाइम ले लो। ये जो गिवन इक्वेशन है जनरल फॉर्म पे है कि नहीं? वो तो क्लियर है ना, वो तो क्लियर है कि नहीं? a1x b1y इक्वल्स टू c1। abc क्या होते हैं? सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, ये तो क्लियर है ना? चलो भाई ठीक, ये तो क्लियर है। अब बता दो, अब तुम्हारे पास √x माइनस √3y इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे √5x एंड प्लस √2y इक्वल्स टू 0 है। अब बताओ ना बेटा, अब क्या करोगे? फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करें? नॉर्मली तुम क्या करते, नॉर्मल केस में क्या करते थे बताओ? हाँ √5 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको √5 से कर दो, इसको किससे करोगे? हो गया, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो। अब करने के बाद बताओ पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा? हाँ √10x माइनस √15y है ना बेटा, इक्वल्स टू 0। 0 में √5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। अब √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बोलो? √10x एंड प्लस 2y। नहीं, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 तो आता है, 2 ही आता है ना। अरे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, तो 2i और इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? 0 आएगा। अब यहां पे क्या हो गया? माइनस माइनस और माइनस ये दोनों कट गया, तो यहां पर क्या हो गया बताओ? -√15y और -2y इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? तो कोई घबराने की जरूरत नहीं यार कि आप क्या करें। तो क्या करोगे तुम? y ले लो और ब्रैकेट में √15 -2, वो दोनों सॉल्व तो होंगे नहीं, 0 कर लो। नहीं किया? अरे √15 एंड -2 ये दोनों अनलाइक टर्म्स है ना, ऐड तो होंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने दिया हमने कॉमन लेकर के। जब तुम अब y निकालोगे तो ये बताओ 0 डिवाइडेड बाई -√15 -2 ये किसके बराबर हो जाएगा? कितना टाइम लगा रहे हो बोलने में भाई? इससे 0 के बराबर हो गया, यानी कि क्या होगा? दैट इक्वल्स टू 0। तो क्या मतलब समझ में आ गया भाई? y 0 आ गया, y के वैल्यू 0 आया। अब इस y के वैल्यू को अगर हम फर्स्ट में पुट कर दें तो बताओ ए √2x माइनस √3 0 इक्वल्स टू 0 होगा। तो ए √2x किसके बराबर होगा बेटा? 0 के बराबर। x किसके बराबर होगा? 0 डिवाइडेड बाई √2, तो दैट इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो क्या देखा यहां बताओ? x भी 0 और क्या y भी 0। और ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, नोट भी कर लो। सीबीएसई बोर्ड साथ में क्वेश्चन में लगा लेना चाहिए, ताकि बाद में जब भी आप रिवाइज करो तो आपको पता चल जाए कि हाँ भाई सीबीएसई बोर्ड में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है?